भगवत गीता का दूसरा अध्याय ज्ञान योग और ज्ञान योग का 40वां श्लोक डिप्रेशन को हील करने की तरफ एक कदम मजबूती से बढ़ा रहा है। अगर आप इस 40वें श्लोक को गहराई से समझ लेते हैं तो डिप्रेशन को खुद से खुद ही ठीक कर पाएंगे, या यूं कहें कि खुद डिप्रेशन ठीक करने का मंत्र बता रहा है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में जो रहस्य है वो इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वयं धर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अर्जुन का मुख्य डर क्या था कि पाप लग जाएगा, और डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति भी बहुत बार पाप भाव, पाप फीलिंग पकड़ बैठता है। वो सोचता है कि पास्ट में उसके हाथों से कुछ पाप हो गए हैं, इसकी सज़ा उसे फ्यूचर में मिलेगी, नरक मिल जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पाप किसे कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण पाप बता रहे हैं युद्ध से हटने को। अर्जुन के लिए स्वयं धर्म क्या है? अर्जुन के लिए स्वयं धर्म युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वयं धर्म और कृति को खोकर, अगर अर्जुन तू युद्ध नहीं करेगा तो स्वयं धर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन महाभारत के युद्ध में डर गया था। और पहला अध्याय विषाद योग, डिप्रेशन के लक्षणों को बयान कर रहा है। विषाद से ही जीवन की शुरुआत होती है, क्योंकि हम रोने से जीवन की शुरुआत करते हैं। अर्थात जब जन्म लेते हैं तभी कष्टों से आमना सामना हो जाता है, क्योंकि प्रसव के वक्त, डिलीवरी के वक्त भी बच्चे को कष्ट सहन करने पड़ते हैं, माता को भी कष्ट सहन करने पड़ते हैं, लेकिन उन कष्टों के बाद नया जीवन मिलता है। इसी प्रकार गीता की शुरुआत भी विषाद से ही हो रही है। जीवन की शुरुआत हमेशा विषाद से या दुख से हो तो उसके बाद जो सुख का निर्माण होता है या सुख की प्राप्ति होती है उसका आनंद ही कुछ और है। तो 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू ये युद्ध न करने की कह रहा है, तेरे लिए ये कृति को खोने जैसा है। क्योंकि क्षत्रिय की कृति होती है, नाम होता है, उसका एक अपना ईगो होता है, एक सम्मान होता है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरा सम्मान जीरो हो जाएगा, तेरी कृति खो जाएगी। उसी प्रकार आप परिवार के मुखिया हैं या आप अपने परिवार में कोई न कोई अस्तित्व तो रखते हैं। अगर आप अपना कार्य नहीं करेंगे, अपने धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेंगे, आपको किसी को मारना नहीं है, आपको सिर्फ अपने स्वयं धर्म में स्थापित होना है। आपके लिए स्वयं धर्म क्या है? जीवन यापन करने के लिए किया गया कार्य। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकानदारी चलाते हैं या कोई अन्य व्यवसाय करते हैं, वो आपका स्वयं धर्म है, जिसके माध्यम से आपको खुशी मिलती है, आपका जीवन चलता है, आपके परिवार का जीवन चलता है। आपका परिवार न भी है तो भी आप जो धनोपार्जन कर रहे हैं उसके माध्यम से बाकी लोगों को रोटी मिल रही है, तो आप स्वयं धर्म ही कर रहे हैं। अगर आप उस स्वयं धर्म को छोड़ रहे हैं तब आप कृति को भी खो देंगे और आप पाप को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात स्वयं धर्म से और युद्ध न करने से इंसान पाप को प्राप्त होता है। आपके लिए युद्ध आपका जीवन है, आपके लिए महाभारत आपका आसपास का क्षेत्र है। मैं यूं कहूं कि महाभारत कहीं बाहर नहीं, मन के अंदर ही है। उसी महाभारत में हमें विजय हासिल करनी है। लेकिन अंदर डिप्रेशन है, उदासी है, चिंता है, दुख है, वो हमें स्वयं धर्म का पालन करने से रोक रहा है। उसी से कृति नष्ट हो रही है। अगर आपने अपने कार्य से, अपनी ड्यूटी से, अपने उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ा तो आप पाप को प्राप्त हो जाएंगे। पाप किसी को मारना नहीं है, खुद को मारना, खुद को बंद कर लेना ही पाप है। अगर आप खुद को मार रहे हैं, खुद को सता रहे हैं, खुद को एक कमरे में
बंद करके रखे हुए हैं, इस बॉक्स में भी खुद को बंद कर लिया है, दायरे से बाहर नहीं आ रहे हैं, तब भी आप पाप को ही प्राप्त हो रहे हैं। आपको अपने अंदर के युद्ध को जीतना ही है, वरना पाप लगेगा। यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है।